नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद संस्कृत अथवा किसी इंडो यूरोपियन भाषा की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसमें इंद्र, अग्नि, मित्र एवं वरुण आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किसके अनुसार किया था? इसके ऑप्शन है कालावधि के अनुसार, समुदाय के अनुसार, अनुशासन के अनुसार या आश्रम के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आश्रम के अनुसार। आर्यों ने मानव जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभाजित किया। ये 4 आश्रम क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। इन चारों आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। दूसरा है राजा प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 तथा 2 डॉलर। किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति का उपयोग राजा या बड़े प्रधान द्वारा किया जाता था, जिसमें वे अपने आत्मसम्मान में बड़ी बड़ी प्रशस्तियां लिखवाते थे। इन प्रशस्तियों को विद्वान ब्राह्मण द्वारा रचा जाता था। जैसे दूसरी शताब्दी में रचित नासिक प्रशस्ति सातवाहन राजवंश से संबंधित है तथा चौथी शताब्दी में रचित प्रयाग प्रशस्ति जो गुप्त राजवंश से संबंधित है। भूमि अनुदान ब्राह्मणों को राजा द्वारा दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी, जिसे ब्रह्मदेय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संहिता। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक साहित्य में पद्य को ऋचा तथा गद्यांशों को यजुष के नाम से जाना जाता है तथा इन साहित्य की ऋचाओं के संकलन को संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार किसका नाम रत्नाकर था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का वास्तविक मतलब दूसरा नाम रत्नाकर था। इनका पालन पोषण भील जाति में हुआ था। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। इस रचना के लिए इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑप्शन बी है इसका, मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जिसके फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धि।
एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण एवं समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से निर्धारित होता है। सिद्धि इन उद्देश्यों में से नहीं है। सिद्धि जीवन का माध्य होता है, इसे किसी व्यक्ति का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, जिन्हें उलूक भी कहते हैं, इन्होंने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। यह वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इसमें सप्त पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जबकि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि तथा न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इसमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो यह है ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में वर वधू को अपने अभिभावकों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। युवक युवती के परस्पर राजी होने पर किसी क्षत्रिय के घर से लाई गई अग्नि से हवन करने के बाद हवन कुंड के 3 फेरे परस्पर गठबंधन के साथ कर लेने मात्र से इस प्रकार का विवाह संपन्न मान लिया जाता था। इसे आधुनिक प्रेम विवाह का प्राचीन रूप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कल्प। वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है, अर्थात वेदांग सूत्र के रूप में है जिसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है, जो वैदिक साहित्य को समझने में सहायक होगा। वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ तथा 10 मंडल हैं, जिसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में देवता सोम एवं 10वें मंडल में चातुर्वर्णीय समाज का उल्लेख है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। तो यह थे ईरानी, ऑप्शन बी। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन ईरान वासियों द्वारा किया गया। ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में इस बात के प्रमाण मिलते हैं तथा अनेक भारतीय देवताओं के नाम भी पर्शियन भाषा में उल्लिखित हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद। वैदिक संहिताओं में संगीत का उद्गम सामवेद से खोजा गया है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह या गेय ग्रंथ है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है पास बैठना। उप का अर्थ है समीप तथा निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से।
सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का स्रोत भारत का प्राचीनतम वेद अर्थात ऋग्वेद है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। मनु स्मृति और भगवद गीता में गायत्री मंत्र की प्रशंसा की गई है। इस मंत्र के उच्चारण के शुरू में ओम ध्वनि का उच्चारण भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। सामवेद में यज्ञ के समय गायने के लिए संगीतमय मंत्र है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया के समय मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद में जादू, चमत्कार, आरोग्य तथा यज्ञ के लिए मंत्र दिए गए हैं।